कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। नमस्कार, मैं संदीप ज्ञान गुरु सैंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर गुस्सा आ ही जाए तो हमें इसे कैसे हैंडल करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुस्सा आना एक नेचुरल फिनोमिनन है, इसे हम किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ऐसे ही गुस्सा भी हमें आता है। लेकिन हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जिसे हम अगर फॉलो करें तो हम रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 7 स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गुस्से में चिल्लाना आज एक आम बात है, लेकिन किसी भी तरह से अगर हम इसे अवॉइड करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि जो हमारा हॉट टॉक है वो नॉर्मल टॉक में कन्वर्ट हो जाए। पॉसिबल है। नेक्स्ट, हो सकता है कई बार सामने वाला बंदा काफ़ी हाइपर हो और उसके हाइपरनेस देख करके हम खुद भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, पर किसी तरह से अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करके सामने वाले की बात सुन लें तो हो सकता है कि मामला वहीं सुलझ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपको एनालाइज करने का मौका दे दे कि क्या गलती आपकी ही तो नहीं थी, क्योंकि सुनना भी एक कला है और कई बार सिर्फ सुनकर भी गुस्से वाली बात को हम नॉर्मल बात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो जाए अगर बात करते समय गुस्से में, तो कोशिश करें कि उस जगह से आप थोड़ा सा बाहर की ओर चले जाएं या फिर बात को किसी तरीके से टाल दें। इससे क्या होगा, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, साथ ही सोचने का मौका मिलेगा कि इस सिचुएशन को कूलली कैसे हैंडल किया जाए। बट ऐसा भी होता है कई बार कि सिचुएशन अनअवॉइडेबल हो जाती है और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, अपनी जो ये जुबान है ना, यही जो है हम रिश्तों के बीच में जो है फ्रिक्शन लाती है, तो उस पर कंट्रोल ज़रूर रखें। नेक्स्ट, कई बार जब हम गुस्से में बात करते हैं तो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी की भी भावनाओं को कभी भी ठेस पहुंचा सकती है। याद रखें दोस्त, ये जो अपशब्द हैं या ये जो हमारे बोल हैं, यही दिल से किसी को उतार भी सकते हैं या दिल में किसी को बसा भी सकते हैं। तो प्रयास करें कि जब आप गुस्से में किसी से बात कर रहे हों तो दोषारोपण ना करें या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रिश्तों की मान मर्यादा को ध्यान में रखें और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके कूलली बात करें। अक्सर हमें गुस्सा किसी और बात पे होता है और निकल किसी और बात पे जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से गुस्से से बात कर रहे हों तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को उसमें हम ना इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट, गुस्सा करने के वक्त बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। सहजता से बात करने में और भड़क कर बात करने में काफ़ी फ़र्क होता है। मुश्किल तो है दोस्तों, लेकिन सहज भाव से किसी पे गुस्सा करना एक अलग ही कला है। नेक्स्ट, जब भी हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उस समय हम अपनी कमी बिल्कुल भी नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे बोझिल इंसान हैं इस दुनिया के, सारा बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है और सारी गलती सामने वाले की है। ज़रा एक बार सोच के देखिए कि अगर हम फॉल्टी हैं तो फिर अकड़ किस बात की, और अगर हम फॉल्टी नहीं हैं तो फिर गुस्सा किस बात का, है ना सोचने वाली चीज़। अक्सर गुस्से में हम वो बोल जाते हैं जिसका अफसोस हमें बाद में होता है। रिश्तों को अगर सहेज के रखना है तो गुस्से में भी हमें सहजता लानी ही होगी। ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।